सर एक और कंट्रोवर्शियल डिसीजन इस विमेंस वर्ल्ड कप में था। इंडिया ने पाकिस्तान को वहाँ भी हराया था। वहाँ पर एक रन आउट का डिसीजन था, आपने देखा ही होगा। हमारी इस बारे में बात भी होती, वो समझाइए ना, क्योंकि पहले थर्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया, फिर आउट दिया। अगर हमारी टीम के साथ होता तो हमको तो गलत ही लगता। देखिए होता क्या है, आजकल क्या है, जैसे ही बैट्समैन क्रीज गेन करता है बस वो उधर ही खत्म हो जाता है, प्रोवाइडेड हाँ, वो आगे भाग रही हो या वो डाइव कर रही हो, कर रहा हो, या इंजरी अवॉइड कर रहा हो। यहाँ क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने गेन किया तो शायद टीवी एम्पायर ने उधर ही रोक दिया, फ्रीज करा दिया, विच वी डू नॉर्मली, बट उसमें कंडीशन होती है कि बैट्समैन आगे भाग रहा हो, डाइव भी कर रहा हो। यहाँ हुआ क्या कि वो गेन करके वो बैट्समैन उधर ही थी, या तो वॉक कर रही थी या खड़ी थी। वो जो भागने वाली कंडीशन है और जो डाइव करने वाली या इंजरी अवॉइड करने वाली गेन करने के बाद वो नहीं लग रही थी, वहाँ टीम एम्पायर कंफ्यूज हो गया। ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने वहीं फ्रीज कर दिया तो ये आगे समझ ही नहीं पाए कि आगे बैट उठ गया है, और क्योंकि वो नहीं भाग रही है तो बैट उसको बराबर अंदर ही रखना पड़ेगा जब तक बॉल प्ले में है। तो शायद फिर मुझे लगता है कि मैंने जितना देखा, मुझे लगता है फोर्थ अंपायर ने शायद याद दिलाया कि इसको दोबारा देख लो, तो टीम एम्पायर ने दोबारा देखा और करेक्ट किया उसको। और टीम एम्पायर कर सकता है ऐसा, सभी एम्पायर अपने डिसीजन ऐसा कुछ है तो चेंज कर सकते हैं, वो उन्होंने किया, बट करेक्ट कॉल वाज मेड अल्टीमेटली। आउट दिया हाँ तो। आउट थी, बट क्या है कि ना, नॉट आउट फिर आउट दे के थोड़ा प्लेयर तो कंफ्यूज होते ही है ना, पूछेंगे तो हैं, तो पूछ रहे तो उनका हक था, वो तो ठीक था। राइट। बट आई थिंक अल्टीमेटली करेक्ट कॉल वाज मेड। बट अगर कोई प्लेयर आउट है, वो जा भी रहा है ग्राउंड से बाहर, लेकिन सामने का कैप्टन बोलता है कि नहीं छोड़, खेल ले, कुछ सर्टेन तो एरिया, आउट देंगे नहीं देंगे? नहीं कुछ सर्टेन एरिया जहाँ पे आप अपील विड्रॉ कर सकते हैं। अब ये ना हो कि बोल्ड हो गया कप्तान बोले बुला लो, वो नहीं होगा। कवर्स पे कैच हो गया बुला लो, ये नहीं होगा। बट जैसे ऑफसेटिंग द फील्ड एक है, ग्रे एरिया है, या कभी कभी ऐसा कहीं लगे कि प्लेयर अननोइंगली था लेकिन टेक्निकली प्ले में थी बॉल, वहाँ भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अंपायर का एग्री करना जरूरी है। तो अभी स्काई का हुआ था, हाँ जुनैद सिद्दीकी हाँ, रन आउट होने के बाद भी जिसमें वापस बुला लेते। टावल गिरा था। एक्चुअली हुआ क्या कि हाँ। वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था उस बैट्समैन के लिए भी, हाँ। कि वो इसी चक्कर में कि वो टावल ऐसे करके हाथ करने लगा आगे जाके, तो आई थिंक सूर्या ने ठीक किया। काफ़ी लोगों ने ये बोला कि जी वो बड़ा मैच होता तो करता, अरे भाई कर तो दिया ना उसने, मतलब जिसने कर दिया उसकी भी बुराई, जो नहीं कर रहा हो तो कर ही नहीं बट रहा। ये सवाल कितना जायज़ है ना यू कि कैन भाई विड्रॉ, अगर इंग्लैंडी पहले भी होते, किया लोगों ने, पहले भी न्यूजीलैंडी किया होते लोगों ने, तो। पहले भी किया है। पहले विश्वनाथ ने एक बार किया था, जी आर विश्वनाथ ने, बहुत पहले। दैट गाय स्कोर्ड सेंचुरी, एक्चुअली इंडिया लॉस्ट द गेम। बट एक बार वेस्ट इंडीज़ ने किया अगेंस्ट पाकिस्तान, वो जो बॉलर एंड पे रन आउट करते हैं वो नहीं किया उन्होंने। तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का कोई लिमिटेशन है या नहीं है? कभी कभी होती रहनी चाहिए, अच्छा लगता है। जो खासकर नई जनरेशन क्रिकेट देख रहे हैं उनको पता रहना चाहिए कि गेम में ये एंगल भी है। अपील वाला तो सब देख रहे हैं, ये भी देखो तो। लेकिन ये कैप्टन के ऊपर, वो ले ना ले, टाइट मैच में ना ले, क्या कर सकते हो आप, उसकी मर्जी है। पर ये तो मानो कि उसने एक बार तो किया, जिस दिन किया उस दिन की तो तारीफ करो। ये होता तो वो होता, ही क्या बात हुई यार, नहीं। ऑफ कोर्स सर, जनता है वो तो पूछेगी, उनको पूछना भी जिस दिन बनता उसने अच्छा किया उस दिन तारीफ करो। है। एटलीस्ट ये गेम का एस्पेक्ट भी लोगों को गया ना कि हाँ ठीक। ये भी होता है। चलिए, आपको अपनी मनमानी है तो मैं क्या बोल सकता नहीं ये सच है भाई। हूँ। इंडिया श्रीलंका सुपर ओवर में भी एक डिसीजन था जिसपे हाँ बहुत बात हुई थी। हाँ, शानक का रन आउट हुआ दैट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। और फिर बाद में कैच आउट की अपील हुई। पर पहले रन आउट हुआ, कैच आउट की अपील हालांकि पहले हुई, बट डीआरएस लिया गया। तो इसमें क्या है? क्या है, जब कैच आउट होता है तो कैच आउट तब से होता है जब कैच पकड़ा जाता है। अच्छा। तो जैसे ही संजू ने कैच पकड़ा, हाँ खत्म हो गया, क्योंकि एम्पायर ने आउट दिया। हाँ, भले ही आउट उसने लेट दिया हो, लेकिन दिया तो उस कैच की वजह से ना। ठीक तो है। जैसे ही वो संजू ने पकड़ा वहां बॉल डेड हो गई, उसके बाद की सारी चीजें खत्म हो गई। रन आउट भी खत्म हो गया सब। क्योंकि जैसे आप आउट देते हो, लेग बिफोर देते हो या बट सर ये एक कैच मिनट, देते सॉरी, हो, बॉल डेड है। कैच पकड़ा, हाँ संजू के हिसाब से आउट था, अंपायर ने आउट नहीं दिया है। हाँ, बट दिया ना अल्टीमेटली। नहीं, बट फिर संजू ने रन आउट किया, ठीक है, रन आउट के बाद आउट दिया। हाँ, बट दिया तो कैच ही ना। कैच विल टेक प्रेसिडेंस ओवर रन आउट। रन आउट आएगा ही नहीं एक्चुअली। इवन इफ अंपायर ने बाद में रन आउट होने के बाद अगर कैच के लिए भी आउट दिया। तो दिया तो कैच ना। अच्छा। तो क्योंकि कैच जैसे ही आप पकड़ते हो वहां से शुरू होता है, तो वो बॉल डेड हो गई। अब उन्होंने फिर डीआरएस लिया, उसमें वो नॉट आउट आया, तो क्योंकि आउट के बाद डेड हो गई तो रन आउट भी खत्म हो गया। सो करेक्ट कॉल वाज मेड। नॉट easy call out for umpires, but they managed well and I think very good umpiring in that game. ठीक है, भले ही इंडिया के अगेंस्ट गया हो लेकिन गुड Right. अंपायरिंग किया। कितना तेज रहना पड़ता ना अंपायर को। हाँ, ऐसे में अच्छा होता है, क्या होता है कि टाइम ले लो ऐसे में, और टीवी एम्पायर ने भी इंटरवीन किया होगा। एकदम से ध्यान नहीं आती चीज़ें, बट जल्दी नहीं करनी चाहिए, रश शुरू ना करें, जस्ट टेक योर टाइम एंड आई थिंक दे एक्सप्लेन्ड वेल। मुश्किल होता है प्लेयर के लिए समझना कि, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, तो लेकिन करेक्ट कॉल वाज मेड, टेक्निकली करेक्ट। या और क्या था ना, वो दशहरे वाला वीक था, लंका से तो हम वैसे भी नहीं हार सकते। नहीं,
अच्छा खेली टूर्नामेंट इंडिया पूरा, आप ये ध्यान दीजिए, करेक्ट। क्लीन स्वीप।